वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिर आगे चलते हुए गुरु महाराज आते हैं मुनाफिक देश। अब मुनाफिक देश जो है उसका वर्णन इस प्रकार से आता है कि ये जो पूरा जो देश होता है ना संगत जी, ये जो साखी है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इस साखी को आप अपने ज़िंदगी से रिलेट करके ज़रूर देखना, फिर आपको पूरा पूरा लाभ मिल जाएगा इस साखी का। जो मुनाफिक देश है ना, ये पूरा जो देश है पूरा मनमुखों से भरा होता है। इस देश में जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग रहते हैं, किसी को भी भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता कि भगवान है नहीं है, कुछ नहीं पता उनको। अभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, किरदार भी इतना ऊंचा नहीं है किसी का भी। अभी वहां पर एक राजा होता है, ठीक है। सो लोगों को भगवान के बारे में कोई सोची नहीं है, ठीक है। सो अभी वो क्या करते हैं कि वो राजा को ही भगवान मानते हैं कि वो राजा ही भगवान है और वो सब कुछ करता है। तो अभी जब उस किंगडम में कभी भी बहुत सारे किसान हैं, तो अभी जब भी बारिश नहीं होती तो वो क्या करते हैं कि वो राजा के पास जाते हैं और राजा को बेनती करते हैं कि आप वो बदलों को आप हुक्म करो कि वो बारिश बरसाएं, ठीक है। तो वो राजा भी बहुत सियाना होता है। वो क्या करता है कि वो अंदर जाता है, उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। वो अंदर जाता है, यज्ञ करता है, तप करता है और इंद्र देवता को वो खुश करता है और फिर वो बदल फिर बरसते हैं और लोगों को लगता है कि वो राजा ने किया, ठीक है। इससे बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है, हम आगे जाके देखेंगे अभी। होता क्या है कि उस बेचारी जो भोली भाली जो पब्लिक है, उनको कोई ज्ञान नहीं कि परमात्मा कौन है, कुछ नहीं पता उनको, और उनको फिर फंसा दिया गया। गुरु महाराज उस किंगडम में जाते हैं और एक जो खेत है वहाँ पर, वो खेत के बाहर बैठ जाते हैं और फिर ये जो पूरा दृश्यांत है वो देखते हैं। अभी क्या होता है कि गुरु महाराज जब आ रहे हैं तो वहाँ पर वो लोगों के दुख देख रहे हैं कि कैसे लोग तड़प रहे हैं बारिश के लिए, लोग भटक रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ वहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। सबसे पहले लर्निंग जो हमें मिलती है इस पार्ट ऑफ द साखी से, कि हम सबके अंदर एक चाहत है, हम सबके अंदर एक चाहत है कि लोग हमें जाने, ठीक है। फेमस मतलब ये नहीं कि आपको स्टार बनना है और 1000 लोग आपको देख रहे हैं, सिर्फ उसी की बात नहीं कर रहा मैं। एवरीवन वांट्स कि मुझे लोग पसंद करें, ये भावना हर एक के अंदर है, ठीक है। लेकिन ये जो भावना है ना, ये कई बार नुकसान भी कर देती है। कई बार हम लोगों को खुश करने के लिए हम परमात्मा के राह से भटक जाते हैं। हमें पता होता है वो चीज़ कि वो गुरु महाराज के राह पे नहीं है, वो गुरमत नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को खुश करती है, ठीक है। अभी किस प्रकार से होता है, अभी वी कैन टेक इट एज के जब सोशल मीडिया में हमारा कोई पर्सनल अकाउंट हो तो हम देखते हैं कि भाई लाइक्स कितने आए हैं, ठीक है। अगर हमारी पोस्ट, हमने कोई पोस्ट किया, अगर वो रीपोस्ट हो जाए तो हमें एक अंदर से एक ना हैप्पीनेस का एक चिंगारी निकलती है कि हाँ, कि मतलब मैं बड़ा हूँ, लोग मेरी थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से, आई एम बीइंग लाइक्ड बाय पीपल। और जब रिलेशनशिप्स की बात करें तब क्या होता है ये चीज़ कि कई बार होता ये है कि लोग अपने अंदर ही मनवाने में बिजी रहते हैं कि तू मेरी मान, वो कहता है कि नहीं तू मेरी मान, ठीक है। अभी ये जो भावना है वो होता क्या है कि ये आगे चलते चलते इतनी टॉक्सिक हो जाती है कि फिर वो रिलेशंस रहते नहीं वैसे। स्पिरिचुअल लाइफ में ये कैसे इफेक्ट करता है, अभी इसका मेन रीज़न क्या है। अभी ये आता कहाँ से है? ये आता है हौमे से। हमें ये एक अंदर से है ये चीज़ कि मैं हूँ, मतलब कि मेरा ये शरीर जो भी आपका नाम है, हम वो हैं। हम ये बात नहीं जानते कि हम उस परमात्मा की ज्योत है और हमें एक दिन जाना है यहाँ से। वो चीज़ जो हम विसार गए हैं। स्पिरिचुअली ये कैसे इफेक्ट करती है, जब हम सपोज सेवा कर रहे हैं बाहर, जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है बाहर जाके सेवा करके,
कई लोग ऐसे होते हैं कि जब सेवा कर रहे हैं ना तब तो नहीं आएंगे, लेकिन जब कोई फोटोग्राफर्स आते हैं ना फ़ोटो खींचने के लिए, तब वो आगे होके आगे बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं ताकि उनकी फ़ोटो आ जाए और फिर वो उनकी वाहवाही हो जाए कि भाई कितनी सेवा करता है। इसी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम वो सेवा करते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा देख रहे हैं, और जहाँ पर सेवा की एक्चुअल ज़रूरत होती है वहाँ पर कोई सेवा ही नहीं कर रहा होता। अब एक उदाहरण ले लें कि भाई जहाँ पर ज्ञानी संत सिंह जी मस्किन एक बार कह रहे होते थे कि एक बार संगत जा रही थी लंगर हॉल में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि लंगर हॉल में गए लोग, सो वहाँ पर वो ना सफाई करना शुरू कर दिए जब लोगों के लंगर का टाइम था, तभी सबके पैर फिसलते जाएँ, गिरते जाएँ लोग। तो तब उनको बोला गया कि भाई तुम अभी मत करो, अभी जब लोग प्रसादा छक लेंगे, जब लंगर खा लेंगे, उसके बाद सेवा कर लेना। वो कहते नहीं नहीं जी मेरा टाइम हो गया ऑफिस का, फिर मैं बाद में नहीं कर पाऊँगा। और वहाँ पर दूसरी तरफ कोई और जगह पे जहाँ सेवा की ज़रूरत होती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ठीक है, सो ये जो है हमारी जो स्पिरिचुअल कमाई अंदर से ले जाती है। हम जब सिमरन भी करते हैं, हम जब संगत में भी जाके अगर सिमरन कर रहे हैं ना, हमारे दिमाग में ये थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि कोई मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। हमारे अंदर ये चाहत आ जाती है कि लोगों को अट्रैक्ट करें कि दिखे कि मैं कितना बड़ा धार्मिक पुरुष हूँ। ये आप डायरेक्टली नहीं देखोगे, लेकिन आप अंदर अगर आप सेल्फ एनालिसिस करो तो कई बार निकल आती हैं ये सब चीज़ें कि क्या मैं उसकी वजह से तो नहीं कर रहा ये चीज़। ठीक है, आप देखना कि आपके 2 सोशल मीडिया अकाउंट बनाना। ठीक है, एक में आपके जो पर्सनल अकाउंट है वो आप रखना, और दूसरे में आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना सेकंड अकाउंट बनाते हैं, जैसे पोएट्री लिखते हैं, अपनी राइटिंग्स लिखते हैं, वहाँ पर अपनी कोई भी फ़ोटो मत लगाना। ठीक है, आप टाइम एनालिसिस करो कि आप कितना टाइम बिताते हो। ठीक है, बहुत सारी ऐप्स हैं, एक ऐप है योर आर ऐप। ओके, अब देखोगे कि आपका जो पर्सनल अकाउंट जब तक है ना, आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो उस पर, लेकिन जैसे आपने वो अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया ना, सपोज आपने पर्सनल वाला अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया और जो दूसरा अकाउंट रखा है आपने, जो सिर्फ आपकी, जिसमें आपकी सिर्फ राइटिंग्स हैं, उस पर आप ज़्यादा टाइम नहीं खोलोगे। आप इंस्टाग्राम खोलोगे, देखोगे हाँ चलो 2-3 पोस्ट देखी, बंद कर दी। लेकिन वही जब पर्सनल पोस्ट होती है ना, तब हम ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उसको हम पर्सनली ले जाते हैं। क्योंकि अगर किसी ने लाइक कर दिया, वो हमें ये तरीके से लगता है कि हाँ वो मुझे कर रहे हैं, वो मेरी थिंकिंग को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, सो वो हमें जो है वो रोल प्ले करती है इस चीज़ में। पॉलिटिकल लेवल में वो कैसे इफेक्ट करता है कि लोग मिस इंटरप्रेट, वो जो है राज करने के लिए वो भोले भाले लोगों को बहुत भटकाते हैं। एक पंजाब की एक सच्ची घटना है जो मेरे एक वीर जी ने अपनी आंखों से देखी। एक चोर था उनके गांव में, वो पकड़ा गया। ठीक है, अभी वो जब पकड़ा गया तो अभी पिटाई होनी थी उसकी, सो अभी हो गई पिटाई, वो बाहर गया। उस चोर ने पता क्या किया, उस चोर ने क्या किया कि एक पत्थर रखा वहाँ पर। ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने एक स्टोरी बनाई, मनगढ़ंत स्टोरी बनाई, वहाँ पर लिख दिया कि जो भी यहाँ पर मन्नतें लेके आएगा उसकी पूरी होंगी। कुछ लोगों को पैसे दिए। ठीक है, वहाँ पर एक मंदिर टाइप बना दिया, वहाँ पर फिर लोगों को बोला कि यहाँ पर जो भी आएगा उसकी मन्नतें पूरी हो गई। कुछ लोगों को हायर किया कि यहाँ पर मन्नतें पूरी होती हैं, वो लोगों ने आके जाके बात फैलाई, और आज के दिन वहाँ पर नेता जो है वो वोट मांगने आते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही पंजाब में इतने सारे डेरेवाज फैल गया। वो क्यों फैला? क्योंकि वही चीज़ थी कि पॉलिटिकल लेवल पे कोई चाहता नहीं है कि कोई ऊपर आए, सबको चाहिए कि मेरे ही अधीन में रहे लोग। इसलिए कई बार ऐसा होता है, आप ह्यूमन हिस्ट्री में देखना, कई बार ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बारी ऐसा हुआ है। इवन हम आज के समय में भारत की भी बात ले लें, या पुराने ज़माने में जब हम जर्मनी हिटलर के एरा की भी बात करें, सो तब एक चीज़ चलाई गई थी कि लोगों को ना रियल इश्यूज़ के तरफ ध्यान, मतलब कि ध्यान से डिस्ट्रैक्ट किया जाता था। ठीक है, अभी जैसे लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोग अनएम्प्लॉयमेंट से मर रहे हैं, वो उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, एक वर्चुअल एनिमी बनाते हैं जो असल में एनिमी नहीं है। वो भले देश होगा, भले वो कम्युनिटी होगी। ठीक है, और उस कम्युनिटी पे या उस देश पे अटैक करके वो लोगों को एनकरेज करता है कि हाँ देखो हमने देश बचा लिया।
तो लोग चीयर हो जाते हैं, वो अंदर भावना होती है नेशनलिज्म की या धर्म की, तो वो जो सेंटीमेंट्स है वो यूज़ करते हैं उस चीज़ का, और वो फिर एक हीरो बन जाते हैं लोगों की आंखों में। लेकिन असल में वो हीरो हैं नहीं, उन्होंने बड़े बड़े नस्ल खुशी की लोगों की, लेकिन अगर कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है कोई, तो वो फिर आतंकवादी कहलाता है। ठीक है, सो इसी तरीके से जो है लोग पावर में रहने के लिए क्या करते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, कि लोगों को दूसरे तरफ डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं ताकि उनकी कुर्सी बची रहे। सो कोई भी आवाज़ उठाता है, वो आवाज़ सिस्टम के खिलाफ उठाता है, लेकिन उसको ऐसा दर्शाया जाता है क्योंकि जो भी पावर में होता है दे हैव ऑल द सोर्सेज, मीडिया उनके अंडर है, एजुकेशन सिस्टम उनके अंदर है, तो हमारे अंदर ये चीज़ डाल दी जाती है कि वो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा, वो देश के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। ठीक है, वो कम्युनिटी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। सो इसीलिए फिर बड़े बड़े वो नस्ल खुशी भी कर देते हैं ना, तो लोग उसको भी जस्टिफाई कर देते हैं। लेकिन गुरमत के पर्सपेक्टिव में हम देखें, क्या ये परवान है? बिल्कुल नहीं, नर्क में जाओगे। ठीक है, सो ये चीज़ हर जगह पे रहती है, एट इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज द पॉलिटिकल लेवल। अभी निकलें कैसे? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निकले कैसे इस चीज़ से? गुरु महाराज फिर सुखमनी साहब में कहते हैं, जे को अपनी शोभा लोड़ै, साध संग ए हमें छोड़ै। साध संगत में जाओ, वहाँ पर कीर्तन गाया जाएगा, वहाँ पर आप बैठो। अभी घर पे हमको पता है हम सब कितना जपते हैं। ठीक है, अभी कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम जाते हैं ना बाहर, तो कई लोग हमें टोक देते हैं कई बात से, कोई हमारे में अवगुण होता है टोक देते हैं, ईगो में लग जाती है बात। तो इसी के लिए क्या होता है कि हमारे मन में ये होता है कि यार घर पे बैठ के जप ले, गुरुद्वारा जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ भी तो भगवान है। तो हम घर पे रहते हैं, साथ संगत में नहीं जाते, बट एक्चुअल में क्यों नहीं जा रहे होते? क्योंकि हमारी ईगो हर्ट हुई होती है अंदर। ठीक है, लेकिन साथ संगत में जाके होगा क्या ना संगत जी, वहाँ पर आप जाओगे, सबसे पहली चीज़ आप ऊंचे किरदार वाले लोगों को देखोगे, देखने से हमारा बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा हम पे। और वो जो एनवायरनमेंट है, जो नाम जब के जो एनवायरनमेंट बनेगा, जब आप देखोगे कि लोग जोड़े साफ कर रहे हैं, लोग सेवा कर रहे हैं, आप जब सेवा कमाओगे, भगवान का नाम जपोगे, तो वो हम में जो है ना धीरे धीरे निकल जाएगी। अभी कई गुरुमुख ऐसे होते हैं कि वो सेवा करते हैं, और जहाँ भी उनकी वडियाई शुरू हो जाए ना कि हाँ भाई ये तो बहुत सेवा करता है, वो उस वहाँ से ना वो सेवा करना हट जाते हैं। वो फिर और कोई जगह पे जाके सेवा करते हैं जहाँ पर कोई उनको जानता नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं चाहिए होती कि कोई वडियाई करे कोई चीज़ की। तो जब आप साथ संगत में जाओगे, नाम जपोगे, गुरु महाराज ने हमें एक बहुत ही बड़ा, महाराज ने कृपा की है हम पे कि जे को अपनी शोभा लोड़ै, साध संग ए हमें छोड़ै। साथ संगत में जाओ और अपनी ये जो हमें है ना, ये जो मैं हम करते हैं, लोग मेरी सुने, वो निकल जाए हमारे दिल से। फिर अभी क्या होता है कि बहुत दिनों तक बारिश नहीं गिरती। अभी जैसे गुरु महाराज आते हैं, वहाँ पर बारिश होनी बंद हो जाती है, लोग परेशान होना शुरू हो गए हैं कि खेतों से मतलब खेत सूख रहे हैं, और वहाँ पर वो जो शहर है, जो किंगडम है, वहाँ कोई भी वाटर सोर्स नहीं है। तो वो पूरी जो डिपेंडेंसी थी वो बारिश के ऊपर थी। तो लोग परेशान होना शुरू हो गए। वो राजा के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई बारिश गिराओ, हमारे खेत सूख जाएंगे। तो वहाँ पर फिर जो राजा होता है, वो राजा अंदर जाता है, तप करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन बारिश नहीं गिरती। अभी बेचारे बहुत ही परेशान होके ना, एक किसान जो है वो अपने खेत की तरफ जाता है। वहाँ उसी खेत के बाहर गुरु महाराज बैठे होते हैं। गुरु महाराज पूछते कि क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि यार बहुत दिन हो गए, बारिश नहीं गिरी, मेरे खेत सूख जाएंगे, भूखमरी फैल जाएगी, कुछ खाने को नहीं है हमारे पास। सो ये जो चिंता का जो माहौल है पूरे किंगडम में फैल जाता है। गुरु महाराज एक चीज़ बताते हैं कि आप करतार का नाम लो और बीज डाल दो। ठीक है, अभी किसी को पता ही नहीं किंगडम में क्या भगवान है क्या। वो बताते हैं कौन करतार? करतार नहीं, यहाँ पर कोई नहीं जानता करतार को। करतार कभी हमारे किंगडम में नहीं आया, वो बाहर गया होगा कभी, हमारे किंगडम में कभी करतार नहीं आया। ठीक है, हमने कभी करतार को देखा नहीं, ना सुना है हमने। सो गुरु महाराज फिर आगे समझाते कि वो जो करतार है ना,
वो खंड ब्रह्मांड का मालिक है, कण कण में बसता है। तो अभी इसका जवाब में वो जो किसान है वो पूछता है कि अभी जिसको देखा ही नहीं उसको कैसे विश्वास करे उस पर। तो अभी गुरु महाराज कहते हैं कि वो प्रकट होता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के सामने जो प्यार से उस परमात्मा को पुकारे, प्यार से भक्ति करे, उनके सामने वो ज़रूर प्रकट होता है। लेकिन जो एक नॉर्मल मनुष्य है ना हमारे जैसे, महाराज कहते कि आप नाम जप के तो देखो, आप अरदास करके तो देखो, आपके सब काम सवर जाएंगे। भले अगर दिखेगा नहीं, लेकिन आपको यू विल रियलाइज दिस, जैसे जैसे आपके कार्य पूरे हो रहे होंगे ना आपकी आंखों के सामने, यू विल रियलाइज दिस कि हाँ वो कोई ऐसा बीइंग है जो प्ले कर रहे हैं पीछे इन द बैकग्राउंड। सो होता क्या है कि वो मान लेता है बात को। वो किसान अपने दूसरे जो होते हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं किंगडम के, उनके पास जाके बताते हैं कि हाँ भाई ये वहाँ पर एक संत पुरख आए हैं, वो मुझे कहते हैं कि करतार का नाम जपोगे और आप खेती बीज डालोगे ना तो खेत उग जाएंगे। सब हंस पड़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। वो जो किसान है, जो थोड़ी बहुत उम्मीद जागी होती है ना, वो निराश होकर वापस गुरु साहब के पास आता है। वो कहता है कि गुरु महाराज वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर मेरा इतना मजाक उड़ा। निराश मुख देख के गुरु महाराज पूछते कि क्या हुआ? तो वो कहता है कि अभी मेरे इतना मजाक उड़ा, इतनी बेइज्जती हुई मेरी वहाँ पर जाके। वो कहते हैं कि बारिश होगी नहीं तो खेत कैसे उगेगा? ठीक है, करतार का नाम लेके ऐसे ऐसे खेत उग जाएगा बिना बारिश के? गुरु महाराज ने फिर उनको बताया कि आप करतार का नाम लेके, उस भगवान का नाम लेके आप बीज तो डालो। अगर बीज से अगर क्रॉप ना उगा, अगर खेती ना उगी, तो मैं जितने भी बीज तुमने डाले अगर नहीं उगी ना, तो वो जो बीज की जो अमाउंट है उतने ही बीज मैं लाके तुम्हें दे दूंगा, अगर नहीं हुआ तो किसान को लगा कि हाँ अभी मेरा तो नुकसान कोई है नहीं, अगर डाल के उग गया तो भी मेरा फ़ायदा है, अगर नहीं उगा तो ये जो है वो मुझे दे देंगे वापस। तो वो ना क्या करता है, वो करतार का नाम लेके ना वो बीज डाल देता है। अभी बीज डाल के होता क्या है, वो उससे पहले हम विचारें कि कभी भी गुरु महाराज की शरण हम छोड़े ना। संजय जी मैं कुछ समय लूँगा। कभी भी आप भगवान का धर्म मत छोड़ना। When you will walk on this path, जब आप गुरु महाराज के राह पे चलोगे, बहुत लोग आएंगे आप पे हंसेंगे। जैसे हर एक सिख बच्चा अगर यहाँ पर है, खासकर जो पंजाब से बाहर है, उन सबको अपने रूप के लिए बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है कि भाई आपने बॉल बांधी ऊपर, आपने मतलब कई बार पगड़ियों की भी बेइज्जती होती है, बेइज्जत भी करते हैं लोग, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, कई बार उन बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि भाई हम केस कटा लें। कई बार जब कॉलेज में कोई बच्चा आता है, जो सिख बच्चा आता है, वहाँ पर उनको कहा जाता है कि ये क्या बंधनों में बंधा हुआ है। उनको लगता है कि ये जो केस बढ़ाना, ऊपर पगड़ी बांधना, ये है ना, ये बंधन है सब। दिस इज आवर रिस्ट्रिक्शंस, बी फ्री, डू वट एवर यू वांट टू डू, ऐसे सिखाया जाता है बाहर। कई बार हमें ना, हम उनकी संगत में रहेंगे ना, हमें भी ये चीज़ फील होने शुरू हो जाएगी, हाँ यार बात तो सही है इनकी। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम इस मार्ग में आगे चलते हैं, आगे पहली बात तो लोग मजाक उड़ाते हैं, दूसरी बात ये कि जितने लोग हमारे क्लोज होते हैं, जितने हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जितने रिलेटिव्स होते हैं, जिनको हम मानते हैं कि हाँ भाई ये हमारे हमेशा साथ देंगे, वो साथ छोड़ जाते हैं। अब एक इंसान जो अभी इतना लोनली हो गया है, अभी उसको कोई सहारे की ज़रूरत है, अभी नाम भी उतना पक्का नहीं कि नाम जबकि वो परमात्मा के ऊपर हो जाए, तो होता क्या कि वो बीच में लटक जाता है। संसार की तरफ जाता है, ना गुरु महाराज की तरफ जाता है, वो बीच में ही लटक जाता है। तो वो स्टेज पे ना हो। गुरु महाराज जो भी कहते हैं उसको सत्य करके जानो। हर कोई जीव आपको समझ नहीं सकता, कोई भी प्यार को नहीं समझ सकता, कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि अगर बाबा दीप सिंह जी ने बिना सिर के लड़े, वो कैसे लड़े, वॉट वॉज द फेनोमेना बिहाइंड दैट, नो वन कैन टेल दैट। भाई मनी सिंह के बंद कटे, कोई भी नहीं कह सकता वो फिर भी आनंद में कैसे थे।
लेकिन जब आप उसी राह पे चलोगे ना, अब बाबा दीप सिंह जी जैसे बनने की, आप बाबा दीप सिंह जी जैसे बनने की कोशिश करोगे, आप भाई मनी सिंह जी के जैसे बनने की कोशिश करोगे, पाठ करोगे, गुरबाणी पढ़ोगे, लोग बोलेंगे क्या फ़ायदा है इसका। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अटैक्स होते हैं, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि उनको इग्नोर करना है, और अपना जो बीज है ना, जैसे वो किसान ने बीज डाला वैसे बीज डाल देना है। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा वो हम देखते हैं। इसी के लिए, इसी में गुरु महाराज की एक बाणी आती है भगत कबीर जी की, कि तेरी भगत ना छोड़ू पावे लोग हंसै। भगत कबीर जी हो गए, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को डाकू बोला गया था, ठीक है। फिर भगत कबीर जी को, गुरु नानक देव जी पातशाह को भूतना बोला गया, बेताला बोला गया। वो कहते कि भाई ये अपने सेंसेस से बाहर हो गए, ठीक है। सो वो क्यों होता है? क्योंकि वो समझ नहीं पाते उस प्यार को। हर कोई जीव, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर कोई जीव आपको समझ गएगा। हर कोई जीव जो गुरु महाराज के जो सिद्धांत है उस पे वो अमल, मतलब उसको वो समझ पाए, ठीक है। सो ये सब चीज़ें होती हैं। अभी हुआ क्या जब किसान ने बीज डाला? किसान ने जब बीज डाला, वो रात में ही वो जो खेत है वो उग गया। वो रात को अंदर गया किसान, अगले दिन बाहर आया, इतने ऊंचे ऊंचे क्रॉप्स उगे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत महीनों से इनको पानी मिल रहा हो। एक रात में उग गए। लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए कि ये कैसे हो गया, ये तो बहुत ही बड़ी करामात हो गई। लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। फिर वो गुरु महाराज के चरणों में बैठ गए, कहते कि हमारे भी खेत हरे भरे कर दो। गुरु महाराज कहते हैं कि करतार का नाम लो और खेती शुरू कर दो। वहाँ पर महाराज कहते कि कड़ा प्रसाद की देग बनाओ, अरदास करो। अरदास ये मत करना कि बारिश पड़े या ना पड़े, आप ये अरदास करो कि मेरी खेती उग जाए। वो बारिश कितनी बरसानी है कि नहीं बरसानी, वो परमात्मा के ऊपर है, वो परमात्मा के हुक्म में है, ठीक है। हमें हुक्म की उल्लंघना नहीं करनी, हमें हुक्म से बाहर नहीं जाना। सो वहाँ पर जैसे ही कड़ा प्रसाद की देग बनती है, अरदास होती है, वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हुई, वहाँ पर उतनी ही बारिश गिरी जितनी ज़रूरत थी। खेत हरे भरे हो गए, पूरे जो किंगडम में जितने भी खेत थे सब हरे भरे हो गए। सो यही चीज़ हमारे साथ भी होगी अगर हम गुरु महाराज के राह पे डटे रहेंगे। अभी जब बात आती है ना संगत जी, मैं कुछ 5 मिनट लूँगा, उसके बाद हम समाप्ति करते हैं। सो जब बात आती है ना गुरु महाराज के हुक्म मानने की, अभी हुक्म माना कैसे जाए? अभी महाराज कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो हमें हमारे अंदर रखनी है कि जो गुरु है ना वो पूरा है। पूरा मीन्स कि वो कभी गलती कर ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी वो कह रहे हैं वो हमने मान लेनी है, वैसे के वैसे ही, नो सेकंड क्वेश्चंस। भाई लैना जी को गुरु नानक देव जी पातशाह ने कहा था कि वहाँ पर झाड़ है, किक्कर का झाड़ था जहाँ पर कोई भी फल नहीं उगता। महाराज ने वहाँ पर कहा कि जाओ, वहाँ पर आप झाड़ हिलाओगे, मिठाइयाँ गिरेंगी। अभी हमारे जैसे क्या बोलेंगे, वहाँ से कैसे गिरेंगी, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को जाके बोलना ठीक है, वो कहेंगे भाई तुम पागल हो गए हो। लोग समझा रहे थे गुरु महाराज को कि कीकर का झाड़ से मिठाइयाँ कैसे गिरेंगी। लोग बातें कर रहे थे, भाई लैना जी पहले ही चढ़ गए झाड़ पे, और वहाँ पे जैसे ही हिलाया मिठाइयाँ गिर गई। भाई लैना जी को जब पूछते हैं लोग क्या कि कैसे गिरेंगी मिठाइयाँ यहाँ से, भाई लैना जी कहते कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मिठाइयाँ गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी, मेरा मकसद ये है कि मुझे मेरा गुरु का हुक्म मानना,
कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई आता है ना, हमें पूछता है कि आप शस्त्र क्यों रखते हो, आप केस क्यों रखते हो, आज के ज़माने में क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो लोग ना साइंटिफिक फैक्ट्स बताने शुरू हो जाते हैं कि केस मतलब आज ये ऐसे हेल्प करते हैं, ऐसे हेल्प करते हैं, ठीक है। हम उसके हिसाब से हम डिफेंसिव हो जाते हैं बहुत। कोई भी ये नहीं बोलता कि हाँ गुरु महाराज का हुक्म है मैं तो मानूंगा। अगर गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह मुझे कह देते कि छत से कूद जा, मैं कूद जाता, ठीक है। वो चीज़ कोई नहीं कहता। और लोगों की बात मान के ना कई बार हम ना थोड़ा पीछे हट जाते हैं। अभी इसी का एक दृष्टांत आता है। 1984 में जब नस्ल खुशी हुई थी, सो कुतुब मीनार के पीछे 18 सिख फैमिलीज थी वहाँ पर। सो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने एक एक के घर के अंदर ना घुस घुस के मारा, बलात्कार हुए वहाँ पर। कोई सब परिवार उजड़ गए सिवाय एक के। अभी हुआ क्या था उस समय, अभी तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। वहाँ पर हुआ क्या था कि जो पुलिस वाले थे वो आए वहाँ पर घर वालों को बोल के कि आपके पास जितने शस्त्र हैं ना वो हमें दे दो, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। तो अभी नॉर्मल एक इंसान होगा हम इंडियन सोसाइटी के, जिसको एक एक इमेज बनी होती है पुलिस की या आर्मी मैन की, वो दे देगा। अभी हुआ क्या कि सबने दे दिए शस्त्र। पीछे जाके वही पुलिसमैन ने जो मॉब्स थी उनको बुलाया कि यहाँ पर सिखों के घर है, यहाँ पर गुरुद्वारा साहब है, साड़ दो यहाँ पर। लोग आए वहाँ पर, सब कुछ साड़ दिया। लेकिन 18वें घर पे क्या हुआ, 18वें घर पे गुरु महाराज ने बोला था शस्त्रहीन नहीं होगा कोई सिख, कोई भी सिख शस्त्रों के बिना नहीं होगा। गुरु महाराज का हुक्म है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का, कि अगर मेरे दर्शन करने आ रहे हो मेरे, तो बिना केश और बिना शस्त्र के मेरे पास मत आना। हुक्म रहतनामा है गुरु गोबिंद सिंह जी का। वहां पर 2 सिख थे। अभी लोग लॉजिक लगाना शुरू कर देंगे, भाई 2 सिख हैं, वहां पर 1000 की भीड़ आ रही है, क्या कर लेंगे। वहां पर 2 सिख कृपान लेके बाहर गए। बाहर वो घर के बाहर खड़े हुए, वो जितनी भी हजारों की भीड़ थी सब भाग गई, है 2 ही। अभी यहां पर हुआ क्या बात कृपान की थी, क्या बात नंबर ऑफ पीपल की थी कि 2 लोग वर्सेस 1000? नहीं, यहां पर बात थी कि गुरु महाराज का हुक्म माना जाएगा। कोई मान रहा है कि नहीं मान रहा? अगर मान रहा है तो गुरु महाराज ने उन 2 सिखों को इतना प्रताप बख्शा कि 1000 की भीड़ भी भाग गई, और जिन्होंने बात नहीं मानी उनके घर घर पे घुस के उनके कत्ल हुए, ठीक है। सो अगर आप भी, हम भी, अगर किसान के जैसे वो किसान ने एक बीज बोया, उसका खेत हरा भरा हो गया, आप भी अगर गुरु महाराज के राह पे चलोगे, गुरु महाराज ने जो भी बोला है उसको सत्य करके मानना कि हाँ गुरु महाराज ने बोला मतलब करना ही करना है। अगर आप इस भावना से जाओगे, आपके भी अंदर का जो स्पिरिचुअल जो खेत है ना वो इतना हरा भरा हो जाएगा, लोग नमस्कार करते रहेंगे। आज तक भाई मनी सिंह जी को पूजा जाता है, आज तक बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे में मत्थे टेके जाते हैं। अगर वो भी हमारी तरह कह देते ना, भाई यार जॉब है, अमृत वेला नहीं समझ जाता, केस रखने की क्या ज़रूरत है, ये पुराने ज़माने वाले केस रखते थे, आज रखने की ज़रूरत नहीं, आज उनका भी कोई नामो निशान नहीं होता, और शायद हमारा भी ना हो अगर हमने बात नहीं मानी। आखिर में यहाँ से हम साखी एंड करेंगे। आखिर में वो राजा आता है गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज के पास आके वो बेनती करता है, क्योंकि उसको पता चल गया होता है कि जिसका मैं तप करता था, जिसका मैं यज्ञ करता था, उससे भी बारिश नहीं हुई, मतलब ये कोई आम पुरख नहीं। वो मत्था टेकते हैं, गुरु महाराज से उपदेश मांगते हैं। सो गुरु महाराज उनको उपदेश देते हैं कि ये जो अंदर की जो ईर्खा है ना, ये जो ग्रीड है कि लोग मेरे अधीन रहें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा राज मिल जाए, ये जो लोभ है इसको छोड़ दो, साथ संगत करो। हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, सो वी विल नॉट गो डीप नाउ। और जो भी ज़रूरतमंद होगा शहर में उनकी मदद करो, उनके सहायक बनो, ठीक है। सो इसके बारे में गुरबाणी का फरमान है, कीता लोड़िए कम सो हर पे आखी है, कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। कि जो भी आपके कारज हैं, जो भी आपके काम हैं,
वो आप गुरु महाराज के आगे अरदास करके शुरू करना है। भले आप नितनेम करना शुरू कर रहे हो, आप गुरु महाराज को अरदास करके शुरू करो, हे गुरु महाराज नितनेम कर रहा हूँ, आप कृपा करो कि ध्यान बख्शना, कि मन ज़्यादा हिले ना, और प्यार से आप पढ़वाना। अगर आप कोई कार्य शुरू कर रहे हो जॉब का, आप देखना कि कैसे कैसे कार्य पूरे होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे कुछ गुरु से कभी एक बार क्या हुआ था कि जैसे हमने जूम कार हायर की थी, तो पीछे किसी गाड़ी ने ठोक दी, ठीक है, एंड वी नो कि जूम कार का एक्सपेंस फिर कैसा होता है अगर कुछ स्क्रैच या कुछ आ जाए। अभी गाड़ी घर पे लाए, अरदास की, गुरु महाराज ये चीज़ हो गई है। अभी मुझे वो नहीं याद किसका मिक्सचर था, हमने यूट्यूब से देखा और उसको वैसे लगा दिया लेप। इट वॉज द सेम एज बिफोर, ठीक है, कोई उम्मीद नहीं थी, बिकॉज इट वॉज अ स्क्रैच जो था वो बहुत, मतलब ऐसा था कि लग रहा था कि नहीं जाएगा निशान। फिर एक वीर जी, एक बात आती है कि जैसे एक वीर जी थे, उनका एक सेमिनार था आईआईटी में, गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश पुरब गया है 550th पिछले साल, तो उनका एक सेमिनार था आईआईटी में। एंड जैसे ही वो आईआईटी का सेमिनार था तो उनकी एक जॉब की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई क्लाइंट से, एंड इट कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अभी करे क्या, दोनों तरफ कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। सो हुआ क्या कि उन्होंने अरदास की, और हुआ क्या कि वो जो क्लाइंट मीटिंग थी ना, वो अपने आप नेक्स्ट डे शिफ्ट हो गई। देयर वाज नो रीज़न बिहाइंड दैट, ठीक है। सो आप खुद करो, मैं नहीं कहूँगा कि हाँ भाई मैं फोर्स नहीं करूँगा, आप खुद करो, आपको खुद ही रिजल्ट दिख जाएंगे। सो यहाँ से हम समाप्ति करते हैं। कीता लोड़िए कम, सो हर पे आखी है, कारज दे सवार, सतगुर सच साखी है। आप गुरु महाराज के आगे अरदास करके आप काम शुरू करो, आपके कार्य ज़रूर सफल होंगे। पुला चुका लेके माँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।